आप लोगों को शायद याद होगा जब बिल्लो रानी एक बार पाकिस्तान से सऊदी अरब गई थी। तो प्लेन में शायद एयरकॉन की वजह से उसके पाँव में दर्द हो गया था। फिर वहाँ पे उतर के वो लंगड़ाती थी और व्हीलचेयर में आ जा रही थी। तब ये सट्टू द मोन्स्टा के सब्सक्राइबर्स ने हल्ला मचाया था कि इसको वहाँ पे मीठी छुरी और 30% और नाना गुल्लू ने बहुत पीटा है, ठीक है। तब बिल्लो रानी आके एक वीडियो बनाई थी कि बेटा सट्टू द मोन्स्टा, तुम क्यों नहीं सबको बता देती। तुम्हारी मेरी से रोज बात होती है, तुम रोज देखती हो मुझे वीडियो पे। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए रोज आती हूँ या दुआएं भी करती हूँ। तो तुम क्यों नहीं बता देती कि ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब बिल्लो रानी सट्टू द मोन्स्टा को बोल रही थी कि क्यों कंट्रोवर्सी को होने दे रही हो, जबकि तुम्हें सब पता है, रुकवा क्यों नहीं देती। तब बिल्लो रानी को इतना चस्प नहीं था पैसों का ना, तब शायद गुस्सा आता था उसे। तो मदीना में हल के अंदर घुस के सामने बैठ के जाके उसने बोला कि मेरा मियाँ मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर वहां पे वर्क करके भी दिखाई। तो सुनाती हूँ, वॉइस में सुनाऊंगी। मदीना शक्ति बस के सामने बैठी हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ठीक ठाक हूँ। बस वो सर्दी की वजह से मुझे वो टांगों में दर्द था, तो अभी मैं दवाई मुस्तशफा हॉस्पिटल से लेके आई हूँ। तो इधर बोलते हैं मुस्तशफा, इसलिए मेरे मुंह पे ये बात आ गई। सऊदी बोलते हैं मुस्तशफा, तो मैंने कहा मुस्तशफा नहीं नहीं, यहाँ हॉस्पिटल से मैंने दवाई अभी लेके आई हूँ। वो सर्दी की वजह से मुझे वो हो गया, हंस में ना वो एसी चला हुआ था, मेरे पास कंबल भी नहीं था। तो पहले मुझे टांगों में दर्द रहता था, तो अभी इसीलिए हुआ था। कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। और मैं सितारा, मैं आपको कह रही हूँ बेटा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो आपसे बातें रोज़ भी करती हूँ और बच्चों के लिए भी दुआएं करती हूँ। तो आप क्यों नहीं कहती कि मेरी अम्मा को किसी ने नहीं मारा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो आप कह दो ना, तो ये लोग चुप हो जाएं। तो मैं आपको कह रही हूँ सितारा, ये देखो कि लंगड़ाहट है, कोई चलने फिरने में कोई दर्द महसूस, कोई टेढ़ी हो के या लंगड़ा के चल रही है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बातें ना किया करो कि किसी की मेहनत नहीं ज़ाया करो। ये मेरा मियाँ मेरी बहुत खिदमत करता है, मेरे साथ रहता है, तो ऐसे नहीं किया करो, ठीक है। पहुंच गए घर, अभी खाना खाया है, मैंने भी खाया है, मरीज को खिलाया है, परेशान है जो। आप हो मरीज, मैं क्यों मरीज बना? बहुत मरीज है, मुझे बुलाता है मरीज। वो कह रहा जो मैं कहते मरीज, मरीज। मैं मरीज नहीं हूँ। हाँ, वो मैं कह ठीक, रहे वो कह रहे हैं, बस वो तो ऐसे कह रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ। वो तो कहते मैं हैं तो कि ठीक हूँ। टांगे टूटी हुई है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की, किसी की टांगे ना टूटे बस। आई होप आप लोगों को इस क्लिप से पता चल रहा है कि नाना और बिल्लो कितना खुश रहते थे। और बिल्लो रानी मस्जिद में खड़ी होके बोल रही है कि मेरा मियाँ मेरा बहुत ख्याल रखता है और उसकी मेहनत ज़ाया मत करो, ऐसे उस पे बातें मत करो कि वो मुझे मारा है। मुझे कोई नहीं मारा है, मैं प्लेन से आई हूँ। मुझे एयरकॉन के कारण मुझे ठंड लग गई पाँव में और तब दर्द है। और अपनी बेटी से सवाल कर रही है कि क्यों नहीं सबको बता देती जो सच है। बेटी तो कंट्रोवर्सी फैलाई थी, तुम्हारी बेटी ही शोषा डाली थी कि मेरी माँ को डंडा से मारा गया है। तो भाई ये सट्टू दा मोन्स्टा अपनी माँ को कंटेंट पहले भी बना चुकी है, माँ को टंगरी तुड़वाने वाला चक्कर में। तो आज दल्ला ने कह दिया कि कोई डिवोर्स नहीं होगा, दोनों मियाँ बीवी एक होएंगे। सबको पता बीवी दोनों मियाँ बीवी एक है। सबको पता अगर सच्ची मुच्ची बिल्लो रानी नाना को डिवोर्स दे दे तो नाना अपना जबान ना खोल के बैठ जाए। बीपी के मरीज है, गुस्सा में कुछ भी बोल देगा। फिर तो नाना वो वाला भी बोल देगा, अरे वही जिसका हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से आज तक खुद माँ 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 अम्मा के दुद्धू से बाहर निकल नहीं आ पाई है, उसी तरह टिंगमुंगी को बेबी फीडिंग बोतल से बाहर नहीं निकाल पा रही है। खुद भी तो अम्मा दुद्धू करने के लिए अम्मा को पास रखती है ना। उसी तरह 5 साल से ऊपर के बच्ची को 6 साल होने होने वाली है, उसको अभी तक बेबी फीडिंग बोतल दिया जा रहा है। कैसी औरत हो यार। ऊपर से दूधू भी, और जिससे कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो किचन के हंडी वाला दूधू गिलास में दे दिया करो, पी ले। वरना उसके दांत भी तैबा की तरह ऊपर नीचे एस यूजुअल तुम के घर में हो जाएगा। किंग मुंगी के जो घोचू पापा है, जहाज पापा तो है ही है सगा,
जो घोचू पापा है उसके जैसे हो जाएगा दांत, तो फिर लोगों को लगेगा ये घोचू पापा की भी कंट्रीब्यूशन है। तो सट्टू द मोन्स्टर, तुम्हें नहीं पता, तुम एक दिन जब वो लोग नहीं डालते हो, तुम्हारी बेवकूफ फैमिली सोच रहे होते हैं कि दुश्मनों ने तुम्हें मार डाला। तो जब तुम्हें नहीं डालना होता है कम्युनिटी लगा दिया करो कि मैं जिंदा हूँ, हाजिरी दिया करो। तुम्हारे जो बेवकूफ फैमिली है कमेंट कर रहे होते हैं कि कहाँ हो, हमें डर लग रहा है, तुम्हें दुश्मनों से तुम घेरी हुई हो, दुश्मन ने तुम्हें मार तो नहीं डाले। तो भाई उन्हें बता दिया करो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो आज सट्टू द मोन्स्टर सबको सिखाएगी कि घर कैसे साफ करा जाए है, और आज नहाई वाही है, नहाई धोई है, तो सबको बताएगी ढिंडोरा पीट के कि मैंने नहाया धोया है, और हमारे बच्चे भी नहाए धोए हैं। तो आई एम श्योर ये ट्रिप पे निकल चुकी है, तो झाड़ू पोछा वाला वीडियो पहले से बना के रख लिए, वही डालती रहेगी ना, कुछ दिन तो ऐसे गुजारा लगाएगी। तो सबको लेक्चा दे रही थी कि हम 100 किलो से कैसे 80 किलो पे आया है। तो लेक्चा तो दे रही हो, लेकिन अपनी माँ को आइसक्रीम, आय हाय, कुल्फी शुल्फी खिलाती रहना। नाना गुल्लू के साथ जैसे भी थी, परहेज करके रहती थी, बीमारियों से महफूज थी, कम थी। तुम तो उसे रात दिन अपने पैसा का रंग दिखाती हो ना, कि अम्मा बहुत पैसा है, चलो आइसक्रीम खाते हैं, अम्मा बहुत पैसा है, बहरे से खाना खाते हैं, अम्मा पैसा बहुत है, खूब खाओ। तो ये सब नाना के साथ ही नहीं करती थी तो अच्छा रहती थी। तभी तुम्हारे घर में रह के वो बीमार है आंखों से। इंसान उम्रा पे जाता है और बहुत मोटा होके आ जाता है, मतलब उसके नुकसान हो गया है बहुत। क्यों खाती हो इतना? किसने कहा उम्रा पे जाना, ज्यादा खाना तो उम्रा कबूल होगा? एक सपुल्ला जो इसका प्यार है, पहले इसके जानी जानी करता था कमेंट में, वो सपुल्ला ने इसको सिखा दिया है क्रीम और शहद खाना। तो ये सपुल्ला के शहद और क्रीम के पीछे पड़ गई एकदम। तब इसे नहीं पता था मैं भैंस से हाथी बन जाऊंगी। तो अब बन गई है, अब ब्लेम कर रही है कि मैं उम्रा गई थी तो हमारा निज़ाम खराब हो गया। ओह माय गॉड, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज हम बहुत हमारा दिल करत रहा कि हम झाड़ू पोछा मारी, क्योंकि कोई तैयार ही नहीं है। अब माँ को तो नहीं बोल सकती किचन से हट के थोड़ा घर की तरफ ध्यान दे दे। तो मैंने बोला चलो झाड़ू पोछा करूंगी, एकदम ऐसे करके दिखाऊंगी तो कि कल से माँ सीख के यही कुछ करे ना, माँ को दिखा दूंगी ऐसे करते हैं। तो वंस इन अ मंथ इसके घर की सफाई होती है, और जब भी होती है तो ये दिखाती है, और प्लस नहाती भी है तब भी बता देती है। तो आज इसने नहाया है, वाह वाह क्या बात है, मुंह मीठा तो करवाओ नाइयो। माँ के डायबिटीज से आई इन्फेक्शन है, बीपी से गर्दन में दर्द है, लेकिन बजाय डॉक्टर से चेक कराने माँ को ट्रिप पे लेके जाएगी। इसे बिल्कुल भी माँ के हेल्थ की परवाह नहीं है। अगर परवाह होता है ये कोई ट्रिप ट्रिप नहीं करती, माँ की खुशी देखती। सबको पता है माँ की खुशी सिर्फ और सिर्फ नाना गुल्लू के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो आज रूप्स डार्लिंग मम्मा ने भी थोड़ा से लपेट दिया ना, अच्छा खासा लपेटा, मेरी तो हंसा निकल गई थी। मैडम ने इतना बड़ा एक्सक्यूज दे दिया कि मेरे घर कोई नौकरानी नहीं है, काम मैं खुद करती हूँ। तो आज मैडम के मौका मिला तो मैडम दिखा दी दुनिया वालों को कि मैं कैसे काम करती हूँ। इसको सिर्फ 3 काम आता है: बैठ के चेयर पे झूठ बोलो, शॉपिंग करो, और बस सो, पूरा पूरा दिन सो तो रात जागो। तो इसे सिर्फ इतना काम आता है और कोई भी काम नहीं आता है। बाकी काम घोचू, बिल्लो और हलीमा संभालते रहते हैं। बिल्लो तो किचन हैंड है ना। तो हुए ना तुम्हारे घर में 3 3 नौकरानी, बिल्लो, घोचू और हलीमा। कहती है कोई नौकरानी नहीं है, 3 नौकरानी कम है तुम्हारे घर में। माँ खाना पकाती है, घोचू साफ सफाई करती है, हलीमा भी वही में हाँ लगे भजे काम कर लेती है। तुम अगर कुछ करती हो तो सिर्फ सोती हो और शॉपिंग जाती हो और बैठ के झूठ बोलती हो। तो चलते हैं रुबीना आंटी पे। रुबीना आंटी, मुझे नहीं पता रहा, तुम भी झूठी हो इतनी बड़ी वाली। तो रुबीना आंटी का कहना है कि मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तब मेरी अम्मा सऊदीया से मुझे बालियां भेजी थी, कोई शेख के बीवी ने उसे दिया था। मतलब कोई अरब औरत ने उसे माँ को बाली दी थी गोल्ड की, माँ ने रुबीना को भेज दी, और नाना गुलाम ने फिर अम्मा को पता नहीं क्या क्या किया, सुन लेते हैं।
अकेले होते हैं वो कभी सगे नहीं बनते, कुछ भी कर लो। ये लाइन रुबीना आंटी कहती है, जो सौतेले होते हैं वो कभी सगे नहीं बनते, कुछ भी कर लो। ये भूल गई कि मैं जिस सितारा बहन के बारे में बात कर रही हूँ वो भी तो मेरी सौतेली बहन है। सबको पता है वो तुम्हारी सगी कभी नहीं बनेगी। तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे वाला सुनो। कुछ भी कर लो, कभी भी सगे नहीं बनते, कुछ भी कर। जी मेरी अम्मी जब मदीना में काम करती थी ना, तो नजमा को सारा खर्चा और सारी चीज़ें भेजती थी। और एक दफ़ा किसी अरबी औरत ने ना मेरी अम्मी को ना सोने की बालियाँ दी थी। तो मेरी अम्मी ने ना उसको मेरे लिए भेजी थी, वो सोने की बालियाँ किसी अरबी औरत ने दी थी, वो जहाँ पे काम करती थी ना उसने दी थी। तो मेरी अम्मी ने ना मुझे भिजवाई, तो चाचा को पीछे से पता चल गया। चाचा ने मेरी अम्मी का वो हाल किया, इतनी लड़ाई करी ना कि अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। और उसके बाद जो है वही बालियाँ वापस करवा के नजमा को दिलाई चाचा ने। ठीक है, वो कोई चाचा के घर से तो नहीं आई थी, वो तो मेरी माँ जहाँ पे काम करती थी वहाँ से आई थी। उस वक्त मैं भी कराची में कुकिंग का काम करती थी और मेरे बच्चे भी छोटे थे। तो रुबीना आंटी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया, ठीक है। जहाँ पे लोग गालियां दे रहे नाना गुल्लू को और उसके औलादों को, वहीं पे रुबीना आंटी ने एक और नाटक और झूठ बोला। सबसे बड़ा झूठ इसने बोला है। कहती है बालिया अम्मी ने मुझे भेज दिया, चाचा ने बड़ा हालत खराब की अम्मी की। मतलब उस टाइम अम्मी के चाचा हस्बैंड था ना, तभी तो हालत खराब किया है। मतलब सऊदीया में अम्मी थी तो जाहिर सी बात है चाचा ही हस्बैंड था ना। तो जब तुम्हारी अम्मी के चाचा हस्बैंड था उस टाइम तो तुम्हारा बेटा दिलबर की तो शादी हुई गेरा। ओकर औरत छोड़ भी दिए रही तब तक तो उसको। तो फिर कैसे तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे रह गए? हम्म? कितना झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुमसे उम्मीद रखी थी कि तुम इतना बड़ी झूठ बोलती हो। मैंने बोला चलो खानदानी हरकत है, खानदानी खून है, घिसी पिटी कर लेती है दोगली, लेकिन तुम तो हद से ज्यादा दोगली निकली। वही चाचा के साथ ही हा 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 करती रहती है। आज उसी चाचा को रगड़ रही है रख के। तुम्हारी अम्मी की शादी नाना गुल्लू से तब हुआ है जब सट्टू दा मोन्स्टा की शादी हो गई थी तब। तो तुम्हारे दो बेटे सट्टू से बड़े हैं, ठीक है, बकोल सट्टू के। और नैना हम उम्र है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है। तो तुम्हारे कौन से बच्चे छोटे थे? कोई भी नहीं ना। तो तुम क्यों फेंक रही हो इतना? तो ये पूरा खानदान ड्रामा कर रहा है व्यूज के लिए। चक्कर सारा व्यूज का है यहाँ पे। कैसे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बजाते हैं। सही बात है कि ये लोग सुबह सुबह उठ के पहले बतिया लेते हैं आज कौन कौन किस किस को ठोकेगा, कौन किस किस के साइड लेगा और कौन किस किस के कौन कौन सा पट्टी पे पीछे पड़ेगा। इनके यहाँ पे नंगा करो कुछ नहीं होता। अरे अगर इनकी माँ 4 बार भाग जाए और ये लोग आके यहाँ पे बता दे व्यूज के लिए तो माँ खुश होके बोलेगी हाँ मैं भागी थी, अपनी मर्जी से भागी थी, तेरे बाप का क्या जाता। अगर ये लोग के यहाँ पे कोई सच्चाई बता दे तो इनकी माँ वहीं पे मर भी तो जाती है। जैसे असगर अंकल ने आके कोसर की सच्चाई बताया था। सारे बिल में घुस गए थे, कुछ दिन नहीं निकले कंट्रोवर्सी लेके। और ना किसी के बाप आया रहा असगर को झूठा बोलने, ना किसी को ही आया था उसके ऊपर उंगली उठाने, ना कोई उसके पोल पट्टी खोलने आया था। सब के मुंह क्या पिछवाड़ा भी बंद था। फिर इतना झूठ बोलने के बाद रूप डार्लिंग मम्मा बोलती है कि फिर मैं नज्जो को मिली। नज्जो मुझे पूछ रही है कैसे स्टोरी बना रही थी कि न कैसी लग रही है मेरी बाली। ये वही बाली है जो अम्मा ने तुम्हें दिया था, मेरे अब्बू ने छिनवा के मुझे दिला दिया। यार कितना फेंकती हो यार तुम लोग, अल्लाह माफी दे। तो भाई इस दुनिया में बिल्लो रानी के अपना कोई सगा नहीं है। अगर कोई सगा है तो सिर्फ नाना गुल्लू है। जो बिल्लो रानी मरने जा रही थी, नाना निकाह करके मौत से इसे बचा लिया था, याद करो। इसकी बेटी सट्टू दा मोन्स्टा ही बताई थी हम लोगों को। तो ये वाला झूठ भी आज पकड़ा गया। मुच्छड़ कहता है कि नज्जो ने जबरदस्ती शादी कराई है जादू टोना करके। सट्टू टट्टू तो बताई है कि मेरी माँ मरने जा रही थी, मेरी माँ के लिए रो रही थी, मेरी माँ को जीना हराम कर दिया था मेरे भाई भाभी ने। तब मेरी माँ मजबूरी में, मेरा चाचा उससे शादी करना चाहता था तब किया है।
तो मुच्चड़, दल्ला और दल्ला की माँ सब, और साथ साथ बिल्लो रानी सब एक्सपोज हो गए। ठीक है, तो आज का बिग एक्सपोज मेरा यही था कि पूरा टीम यहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्लो रानी खुद मस्जिद में जाके बोली है मेरा मियाँ मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब वो तुम्हारा ख्याल रखता है फिर वो तुम्हें क्यों भेजेगा नौकरी करने के लिए? शेखों के घर में नौकरी करना वाज योर ओन ऑप्शन, ठीक है, तुम्हारा अपना ऑप्शन था कि मैं वहां कमाऊं और अपने फकीर औलादों को पेट भरती रहूं। लेकिन जिस काम के तुम लोग दावा करते हो वो काम में इतना बड़ा पैसा कोई नहीं देता है, और वो काम वहाँ पे होता भी नहीं है। लेडीज और जेंट्स अलग रहते हैं, लेडीज को नहीं बैठाते जेंट्स के बीच में कि गावा पिला के और डांस मारो, ठीक है। हाँ, ड्रामीरा के जैसे माहौल में होता होगा, क्योंकि ड्रामीरा के घर में भी यही सब होता है ना। तो हो भी सकता है, हुआ होगा, हु नोज। लेकिन इतना पैसा किसी के बाप नहीं देता। तो भाई मेरा तो गला खराब है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। तो बेल्लो रानी के सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने औलाद है और कोई नहीं है। बुढ़ापे में माँ को यूट्यूब के पटरी पे बैठा के क्यों जलील करवा रहे हो? कम से कम सुकून से बुड्ढी को जीने तो दो। वो बीपी के और कुछ डायबिटीज के मरीज है। उससे गर्मी में काम करवाया जा रहा है घर का, और उसे ठूस पेल के मीठा खिलवाया जा रहा है। बहुत जल्द अल्लाह के प्यारी करा देंगे ये लोग, देख लेना। और ये सट्टू द मोन्स्टा को कोई फिक्र नहीं है माँ को कि मेरी माँ है, चलो मैं डांट देती हूँ, किचन में ना जाए। माँ का भाई आया है तो बना बना के खुद खिला रही है, क्योंकि भाई के लगे ना कि मेरी बहन यहाँ पे नौकरानी है। तो उसके भाई के सामने अच्छी भी तो बनना है ना, वरना उसके भाई ले जाएगा। तो उनके सामने अच्छी बनने की कोशिश बहुत की इसने, लेकिन वीडियो पे साफ जाहिर होता है। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी, तुम सफाई के जो इतना नाटक लगाई वो सबसे पहले अपने घर के दरवाजे से शुरू कर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डोवा वे। वहां पे इतना गंद है, कबाड़ी के घर लग रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इस औरत को कोई नहीं सुधार सकता, और ना ये सुधरने वाली है। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।